Biozooms online learning platform presenting the next video of the NEET crash course class +1 की excretory product and their elimination की next video है। और ये जो video है it's all about the micturition, how the expulsion of urine take place from the body, what's the method for the expulsion of urine in all the types of organism and various steps and various types of the neuron role in the micturition। So इस वीडियो के अंदर हम micturition के अंदर होने वाले वो सभी steps डिस्कस करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यूरिन को स्टोरेज के लिए एंड यूरिन के एक्सपल्शन के लिए। क्लियर? सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स अबाउट द micturition? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल्सो अवेयर अबाउट एट व्हाट इज micturition? So micturition is simply the expulsion of urine from the urinary bladder by the involvement of somatic as well as the smooth muscles, जिसके अंदर बॉडी का इंटरनल इनवॉलंटरी एज वेल एज वॉलंटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही यूरिन का एक्सपल्शन होता है। यू ऑलरेडी नो दैट कि जो मिक्चुरेशन है यूरिनरी ब्लैडर के मिक्चुरेशन में हेल्प करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है। यूरेथ्रा के ऊपर मैंने आपको स्फिंक्टर्स बताए थे। देयर इज टू टाइप ऑफ द स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है कि इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है इट इज लाइंड बाय द स्मूथ मसल्स दैट आर इनवॉलंटरी इन नेचर, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है इट इज लाइंड बाय द हेल्प ऑफ द स्केलेटल मसल्स विच आर इन आवर कंट्रोल, दे आर वॉलंटरी इन नेचर। इसका मतलब दोनों के दोनों जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनका रिलैक्सेशन, उनकी ओपनिंग जरूरी होती है फॉर द मिक्चुरेशन। अब इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का नर्व सेंसेशन जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनके कंट्रोल के लिए। वो कौन कौन सी नर्व्स हैं जो नर्व ऑफ फिलिंग बोलते हैं और वो कौन सी नर्व है जो नर्व ऑफ एम्प्टिंग बोलते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर को खाली करवाने में हेल्प करता है और यूरिनरी ब्लैडर की फिलिंग करवाने में हेल्प करता है। क्लियर? सबसे पहले हम यही देख लेते हैं वो कौन कौन सी नर्व्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आकर के उसको कंट्रोल करती हैं। सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यू ऑलरेडी नो, एंड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये यूरेथ्रा मैंने बनाया है। अब हम यहाँ पे यूरेथ्रा की लेंथ को डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टेकिंग द कॉमन एग्जांपल इन मेल एज वेल एज द इन द फीमेल। ओके, सो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बात बताऊं कि जो यूरेथ्रा है, सॉरी जो यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी होती है 1000 सीसी इसकी कैपेसिटी होती है टोटल। लेकिन जो नर्व ऑफ वॉइडिंग ऑफ यूरिन जो अराइज होती है कि कितने में जो यूरिन है उसकी आउटपुट स्टार्ट हो जाती है, ये कितनी होती है? लगभग 220 सीसी है। लगभग ये इतना ही फिल होता है नीचे से, तभी इसके अंदर यूरिन मिक्चुरेशन की वेव स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर वाले एरिया के अंदर कोई भी नर्व ऑफ एम्प्टिंग यहाँ पर इन्वर्ट नहीं होती। जो नर्व खाली करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मैसेज हमारे ब्रेन को देती है, वो इसके लोअर एरिया के अंदर ही इसमें लाइंड होती है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो इसके अंदर आपको दो चीजें भी पता चली है कि यूरिनरी ब्लैडर की कंप्लीट टोटल कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है यूरिन की? 1000 सीसी होती है। लेकिन द स्टिमुलेशन ऑफ वॉइडिंग फॉर यूरिन और मिक्चुरेशन इज 220 सीसी होती है। ओके, आउट ऑफ द 1000। ओके, लेकिन अगर ये 220 सीसी थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए, लगभग लाइक 300 to 400, तो मिक्चुरेशन नॉर्मली हो जाता है। इससे ऊपर हो जाए तो फिर अनकंफर्ट जोन में आ जाता है। 300 से 400 ml अगर यूरिन भरा हुआ है तो वी शुड गो फॉर द मिक्चुरेशन। आइदर देयर इज द कंडीशन ऑफ द अनकंफर्ट जोन। वो कौन सा लेवल है, वो कितने ml यूरिन है जिसके ऊपर जाते ही जो यूरिनरी ब्लैडर की अनकंफर्ट कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, वो होती है 500 ml। 500 ml से ऊपर होते ही जो यूरिन है वो यूरिन बिकम अनकंफर्टेबल जोन इन यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ वॉइडिंग यूरिन 200 सीसी है, 220 सीसी है। मिक्चुरेशन अकर एट नियर अबाउट 300 to 400 ml। डिस्कम्फर्ट कंडीशन कितनी होती है? 500 ml होती है इन द यूरिनरी ब्लैडर। इससे अबो में जाके डिस्कम्फर्ट जोन स्टार्ट हो जाती है। और जो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो 1000 सीसी होती है।
ओके ओके, इसका मतलब यू आर मच अवेयर कि यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली नहीं भरता है, वो उससे पहले ही क्या हो जाता है, एम्प्टिंग हो जाता है। उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो यूरेटर है वो यूरेटर यहाँ पे आके ओपन होती है ऊपर से, और वो यहाँ पर आकर के ट्राइगोन बनाती है, किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ। ओके, सो इसका मतलब यूरेटर और यूरेथ्रा का जो ट्राइगोन है इसके आसपास सारे की सारी नर्व्स इनर्वेट होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी नर्व्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर को पकड़े हुए होती है। वी आर नॉट डिस्कसिंग द मसल्स, वी ऑलरेडी डिस्कस द मसल, जैसे कि यहाँ पे मसल्स कौन सी होती है जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज द detrusor muscle that is completely lined the urinary bladder and that help in the constriction and relaxation of the urinary bladder। अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ नर्व्स की बात कर रहे हैं। अगर हम नर्व्स की बात करें यूरिनरी ब्लैडर में तो देयर आर द टू टाइप ऑफ द नर्व्स। फर्स्ट जो नर्व्स होती हैं वो होती है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की, और जो दूसरी होती है वो होती है सोमैटिक नर्व, स्किन की नर्व वहां पे इनर्वेट होती है। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की बात करें तो वहां पर दो टाइप की नर्व्स आती हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम से। फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की नर्व आती है और दूसरी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की नर्व्स आती है। क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की सिंपैथेटिक नर्व्स जो आती हैं। तो अगर हम लंबर वर्टिब्री की बात करें तो लंबर 1 और लंबर 2 में से जो नर्व्स निकलती हैं वो आकर के पहले यहाँ पे एक सिनेप्स बनाती है, और वो सिनेप्स बनने के बाद में दे इनर्वेट इन द अपर हाफ ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। L2 वाली जो है वो यहीं पर ही साइनेप्स बनाती है, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द गैंग्लियन, और वो इनर्वेट होती है इन द बेसमेंट और लोअर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, इसका मतलब इट इज फॉर वाइडिंग ऑफ द यूरिन। यहाँ पे यूरिन को मिक्सचुरेशन की वेव को क्रिएट करने के लिए स्टार्ट होती है, और जो अपर हाफ वाली होती है वो बिल्कुल डिस्कम्फर्ट जोन को बताने के लिए होती है। ओके, सिंपैथेटिक। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये रियली आपको बताएंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो नर्व ऑफ फिलिंग है, वो ऐसी सिचुएशन बना के रखती है जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर नीचे से बंद रहता है, ऊपर से ओपन रहता है, जिसकी वजह से इसमें यूरिन भरता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में हमारे सैक्रल रीजन के S2, S3 और S4 इंटरवर्टिब्रल डिस्क में से नर्व्स निकलती हैं वहां से, और S2, S3, S4 में से जो S2 है वो बिल्कुल पैरेलली आती है किसके, जहां पे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की L वाली अराइज होती है। तो यही सही साइनेप्स बनता है, लेकिन ये यहाँ पे एक गैंग्लियन भी बना लेते हैं बहुत सारे साइनेप्स मिलके। ओके, S3 वाली पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की नर्व्स आकर के बीच वाले रीजन के अंदर यहाँ पे इनर्वेट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है वो हम बताएंगे इट इज अ नर्व ऑफ एम्प्टिंग, वो मिक्चुरेशन करवाने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताया है। एक नॉर्मल क्राइटेरिया है जब नॉर्मल कैपेसिटी 220 cc भर जाता है तब, एक तब है जब डिस्कम्फर्ट जोन आ जाता है, एक तब है जब डिस्कम्फर्ट जोन को क्रॉस ओवर कर जाता है। तो ये तीनों एरिया को यहाँ पे स्टिमुलेट करने के लिए 3 एरिया पे इनर्वेट होती है। तो S4 वाली बिल्कुल बेसमेंट पे होती है जहाँ पे L2 आती है, और S3 वाली बीच में होती है यूरिनरी ब्लैडर के, और जो S2 वाली होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है L1 ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व्स के। क्लियर? ओके, ये आपने यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के साइनेप्स रीजन का मोटर एंड प्लेट रीजन देखा कि वो कहाँ पर जाके यूरिनरी ब्लैडर में इनर्वेट होते हैं फर्स्ट। अब हम बताते हैं आपको जो सोमैटिक नर्व है, जो पिडेंडल नर्व है, वो कहाँ से अराइज होती है और वो कहाँ पर इनर्वेट होती है। ओके, सो पॉइंट टू बी नोटेड कि वही सेम पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन के S2, S3 और S4 रीजन से वही एक नर्व निकलती है अलग अलग, और वो एक कॉमन नर्व होते हुए यहाँ पे नर्व फाइबर निकलेंगे, नर्व फाइबर एक नर्व बनाएंगे कंप्लीट, और ये नर्व इनर्वेट होती है एट द लास्ट एक्सटर्नल
जो हमारा स्फिंक्टर होता है, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज लाइंड बाय द हेल्प ऑफ द स्केलेटल मसल्स, और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये किससे कंट्रोल होती है, पिडंडल नर्व होती हैं। ओके, सो पिडंडल नर्व कहाँ से अराइज होती है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द S2 S3 एंड S4 सिस्टम ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। क्लियर? ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की जो ये न्यूरॉन निकल रहे हैं S2 S3 के, ये एक गैंग्लियन बना रहे हैं, इसको हम हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन बोलते हैं, एंड दिस गैंग्लियन कम इनर्वेट एट द डिफरेंट रीजन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जहां पे पिडंडल नर्व इनर्वेट होती है, इंटरनल स्फिंक्टर के जस्ट अबो पे सिंपैथेटिक एज वेल एज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन दोनों के दोनों इनर्वेट होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का मेन काम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक का क्या है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ये काम कब कर रहा है, ड्यूरिंग द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। सो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट अगर हो जाए फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में, तो इट कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रेसर मसल, क्योंकि जो डेट्रेसर मसल है अगर वो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यूरिन नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, लेकिन ये उसको क्या करता है, रिलैक्स करता है ताकि यूरिनरी ब्लैडर नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करे। तो नीचे से कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है नीचे क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर है, तो इसका मतलब ये डेट्रेसर मसल को रिलैक्स रखेगा और इंटरनल स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट रखता है ताकि नीचे से बंद हो और ऊपर से खुला रहे। तो यूरिनरी ब्लैडर अगर खुला रहेगा ऊपर से तो यूरेटर के अंदर से आने वाले यूरिन की इजीली ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर में। सो इसीलिए सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को नर्व ऑफ फीलिंग बोला जाता है। ओके, अगर हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये डेट्रेसर मसल को ऊपर से कंस्ट्रिक्ट करवा देता है और नीचे से इसकी इंटरनल स्फिंक्टर की ओपनिंग करवा देता है, तो मूवमेंट ऑफ द यूरिन इज टुवर्ड द डाउनवर्ड मूवमेंट, तो इंटरनल स्फिंक्टर नीचे से रिलैक्स हो जाएगा, डेट्रेसर मसल ऊपर से टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से there is the nerve of emptying and there is micturition is continued due to parasympathetic nerve. Okay, Pudendal nerve क्या करती है, it inhibit during the micturition, इसका micturition के टाइम कोई रोल नहीं होता है क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हमें ओपन ही करना होता है, लेकिन ये क्या करती है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स फाइबर, बाहर वाले को कंस्ट्रिक्ट कर देती है एक्सटर्नल मसल फाइबर को और उनको ओपन कर देती है, तो तीनों पाथवे जो है मिक्चुरेशन के लिए ओपन हो जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज द पिडंडल नर्व। ओके, सो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मसल स्केलेटल मसल्स फाइबर एज वेल एज, इनकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर एज वेल एज द ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जिसकी वजह से कंटिन्यू देयर इज द ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल इंटरनल एंड द यूरिनरी ब्लैडर ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द डेट्रेसर मसल। ओके, सो इसकी वजह से जो पेडंडल नर्व है इसकी वजह से मिक्चुरेशन होता है एंड इट कॉज द वॉलंटरी मूवमेंट ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन। क्लियर भाई? सो ये मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटीज भी बता दी हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द मिक्चुरेशन। सो वीडियो कैसी लगी बेटा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद में हम किडनी की डिजीज डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।